तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है मोल कंसेप्ट में कि सर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है। वो एक्चुअली कुछ हम मेथड बता देते हैं ना, वो 1 से 2 बन रहे हैं तो 3 से इतने बन जाएंगे और 4 से इतने बन जाएंगे, लो आंसर आ गया। तो वो पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता हमेशा। बहुत से बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है उसमें। तो आज मैं कॉपी टेंडेंसी बड़ा रामबाण निकाल के लाया हूँ बुक से, बड़ा अच्छा ही फॉर्मूला है और वो समझने में क्या है। सबसे पहले मैं टर्म बताता हूँ आपको। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? When existing bonds are broken and new bonds are formed, that is called chemical reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारे लिए मेन काम की चीज है वो है दूसरी चीज, वो क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? When number of different element, when number of different element, when number of different element atom are seen in both reactant and product side are equal. For the example, मेरे पास में रिएक्शन है A plus B, 2A plus 3B और इससे बन जाए A2B3। तो यहाँ पर 2 एटम ये रहे, 2 एटम ये रहे, 3 एटम B के रहे, 3 एटम B के रहे। तो ये क्या है? रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन। अब हम यहां पर टर्म डिफाइन करते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, पर एक चीज समझनी है हमें यहाँ पे। स्टोइकियोमेट्री क्या है? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस रिएक्शन। यानी हम स्टोइकियोमेट्री कभी भी अनबैलेंस रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ऑलवेज फॉर अ बैलेंस रिएक्शन। जैसे हमारे पास रिएक्शन हमने ले ली 2A plus 3B, इससे क्या बन गया है? A2B3 बन गया। स्टोइकियोमेट्री क्या है? एक टर्म और आती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहता है कि यहां पर देखिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, इसका है 3 और इसका है 1। तो एक बैलेंस रिएक्शन के लिए हम ये स्टोइकियोमेट्री डिफाइन करते हैं कि इसके 2 एटम इसके 3 एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाले हैं? इसका एक मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं। या दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, कितना बनाएंगे? 1। या सिंपल मैं ये बोल सकता हूं, इसके 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके कितना बनाने वाले हैं? 1 मोल। तो स्टोइकियोमेट्री हमसे ये बताती है कि 2 रिएक्टेंट आपस में किस रेशियो में रिएक्शन करेंगे और कितना अमाउंट प्रोडक्ट वो फॉर्म करने वाले हैं। अब इसी को ध्यान रखते हुए मैं फॉर्मूला जो मैंने बनाया है, उठाया है कॉपी टेंडेंसी, वो बताने जा रहा हूं। हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस। अब मोल एनालिसिस क्या है? सबसे पहली बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट बैलेंस रिएक्शन। ये सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? बैलेंस रिएक्शन। अब बच्चे कहेंगे सर अनबैलेंस का क्या करेंगे? तो उसके लिए पीएससी है ना भाई, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है हमारे पास, प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन, तो उससे करेंगे। और जब बैलेंस हो सकती है इसीलिए वो यहां से कर लेंगे। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली एट बैलेंस रिएक्शन। अब मोल एनालिसिस क्या कहता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। यानी सबसे पहला काम है फर्स्ट बैलेंस
केमिकल बैलेंस केमिकल चक्र हो गया। मान के चलिए हमारे पास एक रिएक्शन दे दी ए बी बी और इससे बन रहा है सी सी और स्मॉल डी कैपिटल, और मैं क्या हूं इट इज अ बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस। तो मोल मोल एनालिसिस कहता है इस रिएक्शन के लिए, जो बैलेंस रिएक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, अगर मैं इसमें मोल मोल एनालिसिस लगा दूं, मोल मोल एनालिसिस, तो मोल मोल एनालिसिस क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, और ये बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक बैलेंस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये बराबर है एनबी अपॉन में स्मॉल बी, एनसी अपॉन में सी और एनडी अपॉन में। ये हमारे पास में क्या आ गया है? मोल मोल एनालिसिस का फॉर्मूला। अब इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। यानी बैलेंस, सबसे पहले काम हमारा क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करो। जो भी हमें क्वेश्चन में दिए वो भी हम पढ़ेंगे आगे। एक रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन को जब बैलेंस करने आप उसके बाद उसको लगाओ मोल मोल एनालिसिस, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो और कैसे करने चलो। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी में सब कुछ सॉल्व करके बता रहा हूं इससे हम क्या क्या बता सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे दे दिया है, सिंपल कैलकुलेशन ले रहे हैं। 34 ग्राम अमोनिया इज डिकम्पोज या हीटेड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ N2 and H2 will produce। अब क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, रिएक्शन नहीं देते हो, अब हम खुद ही समझेंगे। ये अमोनिया है, ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है और दे रहा है N2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करने 3 हाइड्रोजन, रिएक्शन सब जानते हैं इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह दिया है? अभी क्या है? हमारे पास बैलेंस रिएक्शन। मैं दो चीजों रेडी कर रहा हूं इसका। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम एट S2। दो चीज। चलो अब हमारे पास में सबसे पहला दिया है वेट ऑफ अमोनिया NH3 कितना दे दिया? 34 ग्राम, और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है बच्चों? 17 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारे पास? 34 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ गया हमारे पास? 2 मोल्स। अब हमें एक चीज चाहिए, उससे हम निकाल सकते हैं सब कुछ। नाउ मैं रिएक्शन को दोबारा से लिख रहा हूं, 2NH3 N2 प्लस 3H2। अब ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन। तो मैं क्या लगा सकता हूं? मोल मोल एनालिसिस। वैसे तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और मैं इसका एप्लीकेशन बताना हूं, तो आप ये तो इजी क्वेश्चन है, आगे थोड़ा टफ आ गया तो कैसे लगाना है वो बताना। तो मोल मोल एनालिसिस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 equals to number of moles of N2 divided by 1 equals to number of moles of H2 divided by 3। Now हमसे पहली चीज पूछिए amount of N2 and H2 will produce। चलिए now सबसे पहले क्योंकि आपस में इक्वल है, so then we compare both of। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? number of moles of NH3 divided by 2 and number of moles of N2 इसे कंपेयर कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ मोल्स 2 हमारे पास में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमारे पास में कितना आ गया बच्चों? 1 मोल। अब मुझसे अगर वेट ऑफ N2 पूछ ले तो मैं क्या करूं? नाइट्रोजन का मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। तो N कितना है? 1, मोलर मास कितना है? 28, कितना आ गया? 28। मुझसे सेकंड चीज पूछी, दूसरी चीज,
ये पहली चीज है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मुझसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं N इंटू मैट 22.4 लीटर। तो कितना है, वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट हमसे पूछ लिया है। अब हाइड्रोजन को कंपेयर कर लो, N2 से चाहो N2 से कर लो, उससे चाहो उससे कर लो। तो कितना आ जाएगा NNH3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में NNH2 अपॉन 3। ये कितने है, वैल्यू 2। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ गए हमारे पास, 3 मोल। कितने आ गए, 3 मोल। बिल्कुल एक सिंपल मेथड है जिससे आप रखते चले जाओ वैल्यू 100। यहाँ वो झंझट नहीं है 1 से 2 बन गए, 2 से 3 बन गए ना, वो झंझट नहीं है। अब आगे देख रहे हैं हमसे मोल्स आगे हाइड्रोजन के, वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 2 मोलर मास होता है, मोल से 3 कितना आ गया, 6 ग्राम। वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू में 22.4 कितना आ गया, 67.2 लीटर। अब इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बना, वो सॉरी N2 बना, H2 बना, या उसके अंदर कितने नाइट्रोजन एटम बने, हाइड्रोजन एटम बने। तो वो बेसिक चीज है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहां से हमने ये निकालना, आई थिंक वी फील वेरी सिंपल। चलिए तो आगे मिलते हैं, ये मोल एनालिसिस है। सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। उसके बाद में जो अमाउंट अगर किसी का वेट दिया है, नंबर ऑफ स्पीशीज दी है, वॉल्यूम दिया है टेस्टिंग, उससे मोल्स निकाल लो और क्या करो, फिर फॉर्मूला लगा के आपको जो पूछा गया वो निकाल। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर